पतंजलि योग सूत्र के सफर में हम लंबी रास्तों को पार करके आप पहुंचे हैं। चैप्टर 2 के 19वें श्लोक में ये श्लोक कहता है, विशेष विशेष लिंगग मत्र लिंगगणि गुण पर्वणि, अर्थात गुणों की अवस्थाएं परिभाषित, अपरिभाषित, केवल संकेतित और संकेतहीन है। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ व्याख्यानों में बताया था, योग पद्धति पूरी तरह से सांख्य दर्शन पर आधारित है और यहाँ मैं आपको सांख्य दर्शन के ब्रह्मांड विज्ञान की याद दिलाऊंगा। सांख्य के अनुसार प्रकृति इस ब्रह्मांड का उपादान और निमित्त दोनों कारण है। इस प्रकृति में 3 प्रकार के पदार्थ हैं, सत्व, रज और तम। तम पदार्थ वो सब है जो अंधकारमय है, जो अज्ञानमय और भारी है, और रज क्रियाशीलता है। सत्व शांति और प्रकाश है। जब प्रकृति सृष्टि से पूर्व की अवस्था में होती है तो वे इसे अव्यक्त, अपरिभाषित या अविभाज्य कहते हैं, अर्थात जिसमें रूप या नाम का कोई भेद नहीं होता। एक ऐसी अवस्था जिसमें ये तीनों पदार्थ पूर्ण संतुलन में रहते हैं, तब संतुलन बिगड़ जाता है। ये विभिन्न पदार्थ विभिन्न रूपों में आपस में मिलने लगते हैं और परिणाम स्वरूप ये ब्रह्मांड बनता है। प्रत्येक मनुष्य में भी ये तीनों पदार्थ विद्यमान रहते हैं। जब सत्व गुण प्रबल होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है, जब रज गुण प्रबल होता है तो क्रियाशीलता आती है, और जब तामस गुण प्रबल होता है तो अंधकार आता है, आलस्य और अज्ञानता आती है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार इन 3 पदार्थों से युक्त इस प्रकृति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति को महत या बुद्धि, सार्वभौमिक बुद्धि कहते हैं, और प्रत्येक मानव मन उस ब्रह्मांडीय बुद्धि का एक अंग है। फिर महत से मन उत्पन्न होता है। सांख्य मनोविज्ञान में मनस, मानसिक कार्य, और बुद्धि के कार्य के बीच एक स्पष्ट अंतर है। मानसिक कार्य केवल संस्कारों को एकत्रित करना और उन्हें बुद्धि व्यक्तिगत महत और उस पर निर्धारित बुद्धि के सामने प्रस्तुत करना है। इस प्रकार महत से मन उत्पन्न होता है और मन से सूक्ष्म पदार्थ उत्पन्न होता है, और ये सूक्ष्म पदार्थ मिलकर बाहरी स्थूल पदार्थ, बाह्य ब्रह्मांड बन जाता है। सांख्य दर्शन का दावा है कि बुद्धि से शुरू होकर और पत्थर के एक खंड तक आते आते सब कुछ एक ही चीज से उत्पन्न हुआ है, केवल अस्तित्व की सूक्ष्म या स्थूल अवस्थाओं के रूप में। बुद्धि पदार्थों के अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। उसके बाद अहंकार आता है और मन के बाद सूक्ष्म पदार्थ आता है, जिसे वे तन्मात्रा कहते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये तन्मात्राएं मिलकर स्थूलतर होती जाती है और अंततः इस ब्रह्मांड की रचना करती है। सूक्ष्मतर कारण है और स्थूलतर कार्य है। इसकी शुरुआत बुद्धि से होती है, जो सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, और स्थूलतर होती जाती है जब तक कि ये ब्रह्मांड नहीं बन जाता। सांख्य दर्शन के अनुसार इस संपूर्ण प्रकृति से परे पुरुष है, जो बिल्कुल भी भौतिक नहीं है। पुरुष किसी भी अन्य वस्तु, चाहे वो बुद्धि हो, मन हो, तन्मात्राएं हो या स्थूल पदार्थ, वो इनमें से किसी से भी सदृश नहीं है। वो पूर्णतः पृथक है, अपनी प्रकृति में पूर्णतः भिन्न है, और इसी से वे तर्क करते हैं कि पुरुष अमर होना चाहिए, क्योंकि वो संयोग का परिणाम नहीं है। जो संयोग का परिणाम नहीं है वो मर नहीं सकता। ये पुरुष या आत्माएं संख्या में अनंत है। अब हम इस सूत्र को समझेंगे कि गुणों की अवस्थाएं परिभाषित, अपरिभाषित और चिन्हहीन है। परिभाषित से तात्पर्य स्थूल तत्वों से है, जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। अपरिभाषित से तात्पर्य अति सूक्ष्म पदार्थों, तन्मात्राओं से है, जिन्हें सामान्य मनुष्य अनुभव नहीं कर सकते। तथापि पतंजलि कहते हैं कि यदि आप योग का अभ्यास करते हैं तो कुछ समय बाद आपकी धारणा इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि आप वास्तव में तन्मात्राओं को देख पाएंगे। उदाहरण के लिए, आपने सुना है कि प्रत्येक मनुष्य के चारों ओर एक निश्चित प्रकाश होता है। प्रत्येक जीवित प्राणी एक निश्चित प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, और वे कहते हैं कि इसे योगी देख सकता है। हम सभी इसे नहीं देखते हैं, लेकिन हम सभी इन तन्मात्राओं को बाहर फेंक रहे हैं। जैसे एक फूल निरंतर इन तन्मात्राओं को उत्सर्जित करता रहता है, जो हमें इसे सूंघने में सक्षम बनाती है। हम अपने जीवन में हर दिन अच्छाई या बुराई का एक बड़ा हिस्सा बाहर फेंकते रहते हैं
और जहां भी हम जाते हैं वातावरण इन पदार्थों से भरा होता है। और इसी तरह अनजाने में ही सही मानव मन में मंदिर और गिरजाघर बनाने का विचार आया। मनुष्य को ईश्वर की पूजा करने के लिए गिरजाघर क्यों बनाने चाहिए? कहीं भी उनकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, भले ही उसे इसका कारण पता न हो? मनुष्य ने पाया कि जिस स्थान पर लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वो अच्छी तन्मात्राओं से भर जाता है। हर दिन लोग वहां जाते हैं और जितना अधिक वे जाते हैं उतना ही वे पवित्र होते जाते हैं और वह स्थान भी उतना ही पवित्र होता जाता है। सूत्र 19 का आधा हिस्सा ही आज आपसे शेयर कर पाया, बाकी आधा पाठ 2 में जल्दी ले आऊंगा। ओम नमः शिवाय।